भावनाओं को बदलते रहते हैं, वो विव्यचार हो जाता है। अविव्यचार है भावना बदले नहीं, एक ही रहे। सदगुरु पे है तो पूर्ण रूप से सदगुरु पे रहे। अगर भगवान शिव को माने पूरा शिव पे है, अगर साकार को माने तो साकार सर्व कुछ है, निराकार को माना तो सब कुछ निराकार है। एक पर अटल हो जाना, अटल विश्वास कर लेना। एक पर अटल विश्वास कर लेने का नाम क्या हुआ? विव्यचार, अविव्यचार, अविव्यचार। ठीक है ना। ऐसे पति एक अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी स्त्री के रूप में न देखे तो वो उसको अविव्यचारी कहते हैं। विव्यचारी नहीं कहते उसको, नहीं कहते ये विव्यचारी है, भ्रष्ट है। ऐसे विव्यचारिणी स्त्री के लिए शब्द उपयोग कर देते हैं। जो एक अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष की तरफ गलत दृष्टि से देखे तो उसको कहते हैं ये स्त्री विव्यचारिणी है, अच्छी नहीं है। उन शब्दों के लिए ये उपयोग करते हैं। तो ये कहते हैं विव्यचारी अवस्था, व्यतिरेक। जो ये अवस्थाएं ने बदलती रहती हैं, ये एक जैसी नहीं रहती, जागर स्वप्न सुषुप्ति, तो ये विव्यचारिणी है, अविव्यचारिणी नहीं है। अविव्यचारिणी तो जैसी हो वैसी बनी रहती है। वैसे बनने वाले आत्मा अन्वय है, वो आत्मा है जो हमेशा एक जैसा रहता है, जिसको साक्षी कहे। त्रिपुटी चतुर्दश कर व्यवहार जहां स्पष्ट सो जागृत झूठता को हृदय ध्याइयो, देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि तहां अस्पष्ट प्रतीत स्वपन मृषा लोक गाइयो, सकल कर्ण ले हुए जहां सुसुप्ति सो पीताम्बर तू यही प्रत्येक प्रत्याइयो। तीन अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। ये तो स्पष्ट है, कोई सबको होती है। तो जब ये बैठे होते हैं, और इसमें थोड़ी सी एक गहराई तो है। गहराई है कि ज्यादातर हमने ये तो समझ लिया, इतनी बात तो हमने समझ ली कि अब हम जाग रहे हैं, जब सो जाएंगे तो सपना आएगा और उसके बाद गहरी नींद आएगी। ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन जागते में भी तीन अवस्था है, बहुत इससे थोड़ी सी और सूक्ष्म है। हम बिल्कुल जागते हुए बैठे बैठे भी तीनों अवस्था में चले जाते हैं। कभी गौर किया आपने? कभी बैठे बैठे ही सपना देखने लगते हैं। जाग रहे हैं, आंखें भी खुली हैं, ठीक है ना, लेकिन ध्यान कहीं पहुंच गया, जैसे सपने में घूमने लगे, ऐसे अपने विचारों, मन के विचारों में घूम रहे हैं, तो वो सपन अवस्था है। और कई बार बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं। किसी ने क्या बोला समझ, किसी ने आवाज लगाई, किसी ने काम का हमने सुना ही नहीं। हमारी अवस्था ऐसी होती है, वो सुसुप्ति अवस्था होती है। वैसे तो बैठे जाग देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, जाग रहे हैं, आंखें भी खुली हैं, फिर कौन क्या बोल गया समझ में नहीं आया, ध्यान कहीं और ही था, शून्य अवस्था में ही था, ना मन में भी था, ना बुद्धि में ही था, ना सोच भी रहा था, विचार भी, बस बैठे बैठे ऐसे पता ही नहीं चला कहां चला गया। तो बैठे बैठे जागते में भी तीनों अवस्थाएं हो जाती है, ये होती है। ये सूक्ष्मता है, थोड़ी सी सूक्ष्म है ये, ठीक है ना। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूं, जागृत अवस्था का मैं साक्षी हूं। ये जागृत अवस्था है, ये क्या है, थोड़ा सा विस्तार से, क्योंकि जैसे जैसे अध्याय, इतनी बातें तो हम पहले से करते आ रहे हैं, अब ये अध्याय आगे बढ़ रहा है ना, इसलिए इसको विस्तार करेंगे। पहले तो मैंने बातों को बोला था, अब थोड़ा सा विस्तार करेंगे इसका भी। जागृत अवस्था क्या है? कहते हैं 14 इंद्रियां अध्यात्म है और तिनके 14 देवता अधिदेव है और तिनके 14 विषय अधिभूत है। गीता के अंदर आया था, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, तीनों शब्द आए थे ना, याद होगा आपको, जब गीता पढ़ रहे थे ये शब्द आए थे। लेकिन वहां संक्षेप में भगवान कृष्ण ने तो जो बोला है वो संक्षिप्त में बोला है। मतलब युद्ध की ऐसी घड़ी थी, युद्ध की ऐसी अवस्था, वहां पर टाइम बहुत कम था, ज्यादा टाइम नहीं था कि भगवान विस्तार से बैठ के समझाते। वहां तो दोनों तरफ से सेना खड़ी हुई है, युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हैं, तो भगवान ने कहा मैं संक्षिप्त में थोड़े से में समझा रहा हूं और समझ ले। तो
तो उतने में भगवान ने उनको समझाया, तो बहुत सी बातें थोड़े में कह दी उन्होंने। तो एक श्लोक में ये तीनों शब्द आए, ठीक है। 14 इंद्रियां हैं, उनको अध्यात्म कहते हैं। अच्छा, अध्यात्म क्यों कहते हैं? आत्मा को आश्रय करके वर्तमान में जो इंद्रियां आदि रहे हैं, तो अध्यात्म, इंद्रियों को अध्यात्म क्यों कहा? क्योंकि ये आत्मा के आश्रित है, बिना आत्मा के रहेंगे नहीं, उसके सहारे पे, इसलिए इनको और कहते हैं। फिर अधिदेव, सो अधिदेव क्या है? स्व संघात से भिन्न हुए और चक्षु इंद्रिया का अविषय हुए। जो अधिदेव वो होते हैं जो इस संघात से, अपने आप का जो बना हुआ है संगठन है, इससे तो अलग होना हो, और इंद्रियों का भी विषय ना हो, इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देते। ये देव ऐसे हैं जिनको देवता, अच्छा देवता ना, जब देवता की बात आती है, देवता का जब कोई चर्चा होती है तो क्या सोचते हैं हम लोग? तब हम ये सोचते हैं कि देवता मैंने बहुत सुंदर रूप होगा, मोर मुकुट बांधे होंगे। जैसे गणेश जी की बात आ गई तो उनका सूंड होगा, 4 भुजाएं होंगी, हाथ में पुस्तक होगी, अंकुश होगा, और ऐसा उनका चेहरा होगा, मुकुट लगाए। अब हम ये सोच देते हैं, कोई भी हनुमान जी की बात करी तो फिर उनका कोई और रूप लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं है, ऐसे कोई देवता की बात नहीं हो रही, और ऐसा वो देवता है भी नहीं। जिन देवताओं को हम सोचते हैं वो देवता ऐसे भी है नहीं। देवता मैंने एक पावर, एक शक्ति, वो एक शक्ति है जो हमारे काम कर रही है, वो आंखों से दिखती नहीं है, आंखों से दिखती नहीं, फिर भी काम कर रही है। ऐसी शक्ति का नाम दिव्यता है, वो उस दिव्यता का नाम ही देवता है, और वो अलग अलग जगह से काम कर रही है। तो हमारी इंद्रियों का आंखों का विषय नहीं है, देख नहीं सकते हम उनको आंखों से, इंद्रियों से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, किसी दूसरी जगह से तो समझ में आता है, लेकिन इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। उनको अधिदेव कहते हैं। अधिभूत, स्व संघात से भिन्न हुए और चक्षु आदि इंद्रियों का विषय हुए, सो अधिभूत है। उनके अधिभूत क्या है? अध्यात्म, तो इंद्रियों का आश्रय, इंद्रियों को बोलते हैं, ठीक है। और इंद्रियों के 14 ही अधिदेव देवता हैं, ठीक है, जो इंद्रियों से दिखते नहीं है और इन संघात से भिन्न भी हैं। और अधिभूत, अधिभूत कहते हैं कि इंद्रियों का विषय है, वो संघात से तो भिन्न है, इस शरीर से तो भिन्न है, ठीक है ना, अवस्था से भिन्न है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा उनको देखा जाता है, जो विषय है उनके, ठीक है, उनको अधिभूत कहते हैं। ये 42 तत्वों से जिनसे व्यवहार हुए सो जागृत अवस्था है। ये 42 तत्व है, और इन 42 तत्वों से जागृत के अंदर व्यवहार होता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। 42 तत्व काम करते हैं ये जागृत अवस्था में। सिर्फ ये नहीं है कि हमारी सिर्फ आंख ही काम कर रही है, सिर्फ एक आंख काम नहीं कर रही, आंख के साथ आंख का देवता भी है, और आंख के देवता के साथ में आंख का विषय भी है, जिसको अधिभूत कहते हैं। अधिभूत मैंने विषय, और अधिदेव मैंने देवता, और अध्यम मैंने इंद्रिय। तो जैसे नेत्र इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिया के अंदर जो देखने की ताकत है, इसका देवता है सूर्यो। अगर सूर्य की ताकत न हो, सूर्य की रोशनी ना हो, तब भी ये देखेगी नहीं। और विषय इसका रूप है, कोई ना कोई रूप भी चाहिए, आगे रूप होना चाहिए। अगर आगे रूप नहीं है, कोई निराकार कहते आकार है ही नहीं, रूप है ही नहीं, अरूप है, निराकार है, तब भी आंख नहीं देखेगी। निराकार अरूप को भी नहीं देखेगी, और उसका देवता सूर्य नहीं है तब भी नहीं दिखेगा, और सूर्यो भी है और रूप भी है और इंद्रिय नहीं है तब भी नहीं दिखे। यानी इन तीनों का, ये तीनों तीनों का होना जरूरी है। तीनों में से अगर एक को भी हटा दिया जाए तो काम बनेगा नहीं, व्यवहार खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये त्रिकोण बड़ी जबरदस्त है, ब्रह्मा विष्णु शिव के त्रिकुटी साथ में चलती है। इनमें से एक भी अगर हटा ली जाए तो बात बनने वाली है नहीं, ठीक है ना। तो
इनको सबको अलग अलग बताएंगे। इन तीनों का नाम बोलते हैं त्रिपुटी। त्रे त्रे मैंने तीन, त्रे मैंने तीन होता है। त्रे शब्द संस्कृत का है, ठीक है ना, संस्कृत का शब्द है त्रे, और अंग्रेजी का शब्द क्या है तीन के लिए? थ्री। थ्री है ना, थ्री शब्द त्रे से लिया गया है अंग्रेजी वालों ने। अंग्रेजों के पास इतने शब्द थे ही नहीं जितने इनके पास है, हिंदी और संस्कृत वालों के पास है। ये तो इन्होंने बदल बदल के ले गए यहाँ से। ऐसे बहुत से शब्द है जो इनसे लिए गए हैं अंग्रेजी के अंदर। हाँ तरी है तो तरी, और उन्होंने थ्री कर लिया। वो थ्री जो है वो त्री से ही आया हुआ है। और तरी पुट कहते हैं कारण को, किसी चीज का कारण हो, तो ये त्रिपुटी बनती है जिस कारण से हो। तीन कारण मतलब तीन प्रकार के कारण से एक बनती है। अब 14 इंद्रियां कौन सी है? 14 इंद्री कौन सी है? 14 इंद्रियों में 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। 5 ज्ञान इंद्री कौन सी है? नहीं, 5 तो कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री है। तो ज्ञान इंद्री कौन सी है और कर्म इंद्री कौन सी है? ज्ञान इंद्री जिन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। और कर्म इंद्री जिनके द्वारा कर्म होता है, हाथ, पैर, वाक, उपस्थ, गुदा। ठीक, हाँ, ये कितनी हुई? 10 ही तो ही, पर ये तो 14 बोल रहे हैं। तो 14 में 4 कौन सी हो रहा है? चार है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनको बोलते हैं अंतःकरण। जो बार कर्ण कहते हैं यंत्र को, ठीक है ना, कर्ण कहते हैं साधन को। जो जिन इंद्रियां बाहर ही काम करती है, आंख, कान, और ये तो बाहर काम कर रही हैं, ये तो बाहरी इंद्रिया, इसलिए इंद्रिया बोला। अंतः मैंने अंदर है, 4 इंद्रियां अंदर ही काम कर रही हैं, मन, बुद्धि, चित्त, इसलिए उनको अंतःकरण बोला। अंतःकरण का मतलब बोलने को भी ये अंतर है, अंदर है, ये यंत्र अंदर लगे हुए हैं और अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए उनको अंदर कर दिया। तो 10 और 4 14 हो गई ना। अब ये तो 14 इंद्रियां हुई, और 14 इंद्रियों के देवता कौन से हैं? कौन सी इंद्री का कौन कौन सा देवता है? जैसे मैंने कहा कि सूर्य, चक्षु का जो है सूर्य देवता है, ऐसे 14 इंद्रियों के अलग अलग देवता है और सबका अलग अलग नाम बता देंगे। तो श्रोत्र इंद्रियां, कान जो श्रोत्र है उनके देवता है दिग्पाल दिशा, जो दिग्पाल दिशाओं में देवता जो है दिग्पाल दिशा देवता होते हैं। और त्वचा इंद्रिय का देवता, त्वचा कहते हैं चमड़ी को, इसका देवता वायु। अगर वायु न हो तो ये इसका ज्ञान नहीं होगा। तो त्वचा का वायु है, और चक्षु का, नेत्र का सूर्य, और जिब्या देवता का वरुण है। जिब्या जो इंद्रिय उसका वरुण देवता है। और घ्राण कहते हैं नासिका को, घ्राण देवता अश्विनी कुमार है, घ्राण का देवता अश्विनी कुमार है। और कर्म इंद्रिय, ये तो 5 ज्ञान इंद्रिय हुई, और 5 कर्म इंद्रिय है। 5 कर्म इंद्रिय। वाक इंद्री, वाक इंद्री कौन सी होती है? जिससे बोला जाता है। तो सिर्फ जिब्या से नहीं बोला जाता, जिब्या संयोगी है, लेकिन जीभ के ऊपर एक घंटी सी होती है जिसको वाक इंद्रिय, अगर वो ना हो तो बोला नहीं जाएगा। शब्द बोलने के लिए वो है। हमारे अंदर 2 इंद्रियां काम कर रही हैं। जिब्या तो ज्ञान इंद्रिय है, और जो उसमें थे वो कर्म इंद्रिय है, उसको वाक इंद्रिय बोलते हैं, ठीक है ना। और वाक इंद्रिय का जो देवता है वो अग्नि है, बोलने का अग्नि देवता है। और हस्त इंद्रिय, हाथों का देवता इंद्र है, इंद्र राजा है, इसलिए हाथों को भी राजा कहते हैं। जिसके हाथ लंबे बड़े हो उसको भी राजा कहते हैं, क्योंकि उसका देवता ही इंद्र है, ठीक है। और पाद इंद्रिय, पैरों के देवता बावन जी हैं। और उपस्थ इंद्रिय का देवता प्रजापति है, और गुदा इंद्रिय का देवता यम है, ठीक है। ये तो कर्म इंद्रियों हो गई है। अब अंतःकरण है 4। मन का देवता चंद्रमा है,
मन का कनेक्शन पूरा चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा बढ़ेगा घटेगा, मन की स्थिति भी बढ़े घटेगी। जैसे पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आ जाता है समुद्र में चंद्रमा के, ऐसे जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो मन में उमंग होती है, मन की स्थिति अलग होती है। ये महीने के हर महीने के दिन जैसे चंद्रमा की गति बदलती रहती है, ऐसे मन की गति बदलती है। चंद्रमा के साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारे शरीर की, माताओं के शरीर की, मन की चंद्रमा के साथ चलता है। माउस और पुण्यों का शरीर के अंदर बहुत परिवर्तन होता है, बदलता है। बुद्धि के देवता है ब्रह्मा और चित्त के देवता है वासुदेव और अहंकार के देवता है रुद्र। ठीक है, ये 14 इंद्रियों और 14 के देवता कहते हैं। 14 इंद्रिय और 14 विषय कौन से हैं? देवता तो बता दिए, अब उनके विषय भी तो है। कौन सी इंद्री का विषय क्या है, क्या काम करती है, कौन सी इंद्री किसके लिए है, कौन सी इंद्री का काम क्या है, ये तो मालूम पड़े। तो कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय 5 विषय होते हैं। शब्द किसका विषय? कानों का। कान का विषय जो है शब्द है, और संप्रश चमड़ी का, रूप आंखों का, रस जिह्वा का, और गंध नासिका का। गंध वाले सुगंध, गंध एक, हाँ, दुर्गंध सुगंध वाले को सुगंधी बोला जाता है। तो ये नाक देते हैं। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 कर्म इंद्रियों का क्या विषय है? तो वाक इंद्री तो क्या करती है? बोलने का काम करती है। और हाथ क्या काम करते हैं? लेन देन, आदान प्रदान, लेना देना हाथों से ही होता है। और पैरों से गमन, चलना, आना जाना, गमन बोलते हैं उसको। और रति क्रिया से भोग, उपस्थ क्रिया से रति भोग होता है। और गुदा से मल त्याग। ये 5 कर्म इंद्रियां अपने इनके काम विषय हैं। अंतःकरण है कि 4 विषय। अब जो अंतःकरण है तो मन क्या करता है? संकल्प और विकल्प। मन का संकल्प विकल्प विषय नहीं, किंतु जिस वस्तु का संकल्प होवे है सो वस्तु विषय है। तैसे ही बुद्धि, चित्त, अहंकार और कर्म इंद्रिय विषय भी जानना। मन का संकल्प विकल्प विषय नहीं, किंतु जिस वस्तु का संकल्प होवे है सो विषय है। जिस वस्तु का संकल्प ले ले उसी का ही वो विषय बन जाता है। ऐसे जो इंद्रिय जिसको विषय कर ले वो उसी का विषय बन जाती है। ऐसे बुद्धि जिसका निश्चय करना हो तो बुद्धि निश्चय करती है, मन चिंतन करता है, और अहंकार। अब अहंकार किसका करेगा? जिसको मान लेगा उसी का अहंकार कर लेगा। अहंकार ने अपने शरीर का अहंकार मान लिया तो शरीर का अहंकार कर लेगा, रूप का मान लिया तो रूप का कर लेगा। अगर किसी वस्तु का, किसी धन का, पद का कर लिया तो वो भी मानने लगेगा। ऐसे ही चिंतन, जो भी चिंतन पकड़ लिया वही चिंतन करना शुरू कर देगा। चिंतन अच्छा भी हो चाहे बुरा हो, यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का जो चिंतन, जो उसने संकल्प कर लिया निश्चय, उसी का चिंतन शुरू कर देगा। ऐसे बुद्धि जिसका निश्चय करना होगा वो हर विषय में ऐसे लिया जाता है। ये 14 इंद्रियों के विषय हैं। तो 14 इंद्रियों के देवता आदि देव हैं और विषय उनके अधिभूत है। तो अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, ये तीन मिलके क्या कहिए? ये तीन मिलके इनको कहते हैं त्रिपुटी। तीनों की त्रिपुटी मिलती है, 3 आकार बनते हैं। ठीक है ना? त्रिपुटी किस प्रकार जाननी होती है? तो कहते हैं त्रिपुटी इस प्रकार से जाननी होती है। इंद्रिय, देवता और विषय, श्रोत्र, कान, और उसकी देवता दिशपाल, और विषय शब्द, तीनों मिल गए। हाँ, क्यों? सुनने, इसका सुनना काम है। चमड़ी का काम क्या है? संपर्श करना, देवता वायु। तो बीच में देवता जो शक्ति दे रहा है उसको, इस इंद्री को जो शक्ति दे रहा है वो तो वायु देवता है।
और जो फिर शक्ति के द्वारा जो ये विषय कर रहा है वो इसका संप्रस है। आंखों का इंद्रिय है और उसका देवता सूर्य है, क्योंकि सूर्य से इसको शक्ति मिल रही है, ठीक है। और उसका विषय रूप है। जिभ्या को शक्ति वर्ण देवता देते हैं, और वर्ण से विषय उसका रस है, रस लेना, जो भी जिभ्या से रस दिया जाएगा। और नासिका से अश्विनी देवता है और विषय उसका गंध है। कर्म इंद्रियों का वाक कहते हैं, जो वाक इंद्रिय अंदर बोलने की, वाक इंद्रिय का देवता अग्नि है और विषय उसका क्रिया, वाचन क्रिया। हाथ का देवता इंद्र है, लेन देन उसका विषय है। पैरों का देवता तो 52 जी है, आना जाना उसका विषय है। उपस्थ का देवता प्रजापति है, रति भोग उसका विषय है। गुदा का यम देवता मल त्याग उसका विषय है। मन का चंद्रमा देवता है और संकल्प विकल्प उसका विषय है। बुद्धि का ब्रह्मा देवता है, निश्चय करना ही उसका विषय है। चित्त का वासुदेव देवता और चिंतन करना उसका विषय है। अहंकार का रुद्र देवता, एम पना में त्रिपुटी को जाना, यही उसका विषय है। कहते हैं इन त्रिपुटी का क्या स्वभाव है? स्वभाव क्या है? स्वभाव है तीन पदार्थों की जे त्रिपुटी है, तीन में एक न हुए तो तिसका व्यवहार न चले। तीनों में से किसी एक को हटाने से भी, किसी को भी हटा दो तो उसका व्यवहार चलेगा नहीं। इंद्रिय और देवता हुए और तिसका विषय ना हुए तभी व्यवहार नहीं होगा। विषय हुए और इंद्रिय ना हुए और विषय इंद्रियां हुए और देवता ना हुए तब भी नहीं चलेगा। और ऐसे दोनों में, तीनों में एक कोई भी ना हुए तो व्यवहार चलने वाला नहीं है। सारी हर त्रिपुटी में ये होता है। जितने भी इंद्रियां हैं उनमें से किसी एक को टालो, इंद्रिय को टालो, चाहे देवता को टालो, चाहे विषय को टालो, या तत्व को, देव को, भूत को, तो व्यापार सारे रुक जाएंगे, पकड़ी रुक जाएगी उसी इंद्रिय का। जैसे आंख का, तो आंख का व्यापार रुकेगा, दूसरी इंद्रिय का व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि हर इंद्रिय का देवता और विषय अलग है, अलग अलग दुकानदारी है। उनमें से जिसका एक कड़ी टूट जाएगी उसी की दुकान बंद होगी, सबकी नहीं होगी, बाकी की दुकान चलती रहेगी। एक जगह गड़बड़ हो जाए तो लॉकडाउन वही होता है दूसरी जगह नहीं। तो कहते हैं मेरा क्या स्वभाव है, ये कैसे जानना है? ये सब कहने से क्या मतलब है? तो त्रिपुटी पूर्ण हुए इसको भी मैं जानता हूं और त्रिपुटी अपूर्ण हुए इसको भी मैं जानता हूं। मेरा स्वभाव तो जानना है ना।